हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो हम करने जा रहे हैं हमारे डिटरमिनेंट चैप्टर से एक्सरसाइज 4.6 का इंट्रोडक्शन। सो बेसिकली एक्सरसाइज 4.6 हमें क्या बताती है, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। मतलब इस एक्सरसाइज में हमको जो हमने डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स अब तक सीखा है उसको हम अप्लाई कहाँ करते हैं या उसको किस तरह से हम रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं उसके ऊपर बात है। तो देखो, अब यहाँ लीनियर इक्वेशंस की बात की गई है। लीनियर इक्वेशन हमारी होती है जो वन पावर वाले वेरिएबल्स कैरी करती है। तो देखो, अब एक एग्जांपल लेता हूँ रियल लाइफ सिचुएशन में। मान लो कि तीन कोई दोस्त हैं, जिनमें से एक का नाम है रोहित, एक है विराट और एक है ऋषभ। ओके, ये तीन फ्रेंड्स हैं और ये तीनों जाते हैं शॉपिंग करने। और शॉपिंग क्या करते हैं, एक सेम शर्ट कोई खरीदते हैं और जीन्स खरीदते हैं और शूज़ खरीदते हैं। ओके, अब ये तीनों खरीदते हैं। अब सेम ही शर्ट है, सेम जीन्स है और सेम शूज़ हैं। ओके इसको मैंने एक्स वाई और जेड क्या दिया अभी बताता हूँ। तो मान लो रोहित ने खरीदी है आपकी 2 शर्ट्स 3 जीन्स एंड 1 शूज़, जिसके लिए इसको टोटल मनी पे करनी पड़ी 5000 रुपीज़। ओके, एंड मान लो विराट ने खरीदी है हमारी 1 शर्ट 1 जीन्स एंड 2 शूज़ और इसके लिए इन्होंने पे किया मान लो 4000 रुपीज़। और ऋषभ ने खरीदे हैं हमारे 3 शर्ट्स 2 जीन्स एंड 2 शूज़ और इसने पे किए हैं 3000 रुपीज़। तो यहाँ पे सेम शर्ट थी, रोहित ने 2 खरीदी, विराट ने 1 खरीदी है, ऋषभ ने 3 खरीदी है। सेम ही जीन्स थी, सेम शूज़ थी, मनी सबने अलग अलग स्पेंड करी है। अब इस सिचुएशन में आपसे पूछा जाए कि बताओ एक शर्ट का क्या रेट है, या एक जीन्स कितने रुपए की थी, या एक शूज़ का जो पेयर खरीदा है वो उसका प्राइस क्या था। ऐसी सिचुएशन में हमें डिटरमिनेंट और इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स ये बहुत हेल्पफुल होते हैं इनको सॉल्व करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल होता तो हम शायद सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड लगा के भी अप्लाई करके इनको सॉल्व आउट कर सकते थे। जैसे यहाँ 3 वेरिएबल हो गए तो यहाँ पे हमारे लिए मैट्रिक्स का मेथड बहुत सूटेबल है। इसके अलावा एक ग्राफिकल मेथड भी होता है, वो अलग चैप्टर की चीज़ है। तो चलो अब यहाँ पे देखो हम कैसे बनाते हैं हमारी लीनियर इक्वेशन। रोहित ने 2 शर्ट 3 जीन्स और 1 शूज़ के लिए दिए 5000। मान लेते हैं शर्ट x रुपीज़ की थी, जीन्स y रुपीज़ की थी और शूज़ z रुपीज़ के थे। तो इनकी इक्वेशंस कैसे बनेगी, रोहित के लिए क्या इक्वेशन होगी, देखो 2x + 3y + z इज इक्वल टू 5000, यही बनेगी। ओके, एंड विराट के लिए क्या बन जाएगी, x + y + 2z इज इक्वल टू 4000 रुपीज़। एंड ऋषभ के लिए 3x + 2y + 2z इज इक्वल टू 3000, ये इक्वेशन बनेगी। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो इक्वेशन बनी है ये वेरिएबल कैरी करे हुए है। अब हम कैसे निकालते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं या ये कहो कि एक सिस्टम है हमारा जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे वेरिएबल्स हैं जो हमें निकालने हैं x y और z, इसको हम अलग से नेम दे देते हैं एक्स मैट्रिक्स, जो कि हमें नहीं पता जो वेरिएबल्स हैं जो निकालने हैं x y और z, इन सबको हम कॉलम में रख देते हैं 3 × 1, क्योंकि यहाँ पे 3 हैं, 3 यहाँ पे हमारे डिफरेंट वेरिएबल्स हैं इसलिए 3 कॉलम है, नहीं तो हमारे 2 होते हैं। और ये जो है इसके कोफिशिएंट, इसको हम दे देते हैं ए मैट्रिक्स का नेम और इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। देखो ये इसमें 2 है, 3 जीन्स है, देन 1, फिर ये इसका आ जाएगा आपका 1 कोफिशिएंट, फिर 2 कोफिशिएंट, इसका 3 2 एंड 2। तो ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो जाती है इन लोगों की, जो x y z और वेरिएबल है इनकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ये कितने ऑर्डर की होगी, 3 × 3। अब जरा ध्यान से देखो, ये इक्वल किसके तरीके, जो इक्वल ये कांस्टेंट मैट्रिक्स हम कहते हैं इसको, जो हमारे इक्वल में ये क्या है हमारी 5000 4000 और 3000, ये इसके इक्वल होगी। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं x और a या फिर इस तरीके से कहेंगे a × x इज इक्वल टू b है, इसको मेरे को यहाँ पे लिखना था वैसे, मतलब अगर मल्टीप्लाई करते वक्त समझाऊंगा तब। तो देखो ये a मैट्रिक्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ इससे तो 2 × x + 3 × y + z, ये इक्वेशन बन जाएगी। और ये इक्वेशन किसके इक्वल है, इसके b मैट्रिक्स के 5000 के। तो जब हम कंपैरिजन करेंगे तो इक्वल आ जाएगा। तो तो यहीं से हमारा ये ड्राइव होके हम इस फॉर्मूले की तरफ चलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ax = b, मतलब हमारी कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय हमारे वेरिएबल की मैट्रिक्स इज इक्वल टू हमारा गिव, जो हमारी इज इक्वल टू
जो हमारा रिजल्ट है, जो हमारा वो कांस्टेंट मैट्रिक्स है, ये हम रख देंगे। अब यहाँ से हम हमारी एक्स मैट्रिक्स को निकालने के लिए बढ़ेंगे कि एक्स मैट्रिक्स ही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो देखो, अगर अब इस रिजल्ट में मैं प्री मल्टीप्लाई करूँ, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। अब ए इनवर्स से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो क्या होगा, ए इनवर्स इंटू ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब प्री मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि मैट्रिक्स में ज़रूरी नहीं कि ए इंटू बी का जो रिजल्ट आए वही बी इंटू ए का भी रिजल्ट हो, इसलिए ए इनवर्स को हमने प्री मल्टीप्लाई किया है। अब ए इनवर्स ए हमको क्या देगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एक्स, और ये क्या होगा, ए इनवर्स इंटू बी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो गए तो वही सेम आ जाता है, तो एक्स हमारा क्या आ जाएगा, ए इनवर्स बी, और यही हमारा फॉर्मूला है। ओके, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब देखो ये फॉर्मूला और फर्दर कैसे एक्सीड करेगा। ए इनवर्स की हमें पता है कैसे निकलता है हमारा ए इनवर्स, एक्स की वैल्यू होती है ए इनवर्स कैसे हमने सीखा था, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इन डॉट, और ये बी का बी यहाँ आ जाएगा। मतलब कि 1 डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स निकालेंगे, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे बी मैट्रिक्स से, तो ये हमको क्या दे देगा, हमारा वेरिएबल मैट्रिक्स का सॉल्यूशन दे देगा, मतलब एक्स वाई और जेड की वैल्यू दे देगा। ऑन कंपैरिजन जब हम ऐसे करेंगे कि इक्वल टू बी मैट्रिक्स है तो हमारे पास कुछ इस तरीके से वैल्यू आ जाती हैं, जैसे इस तरह से रो 3 इंटू वो 1 इंटू, इसके सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से आने वाला है, और ये हमारे ये यहाँ पे सेम होंगे 5 4000 3000, तो 3 इंटू 1। ऑन कंपेरिजन हम बोल देंगे ये एक्स इसके बराबर है, वाई इसके बराबर है, जेड इसके बराबर है। ओके, तो ये तो हमारा है फॉर्मूला ड्रिवन का। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस क्रिएट होती हैं, पहले हम कंडीशंस को देख लेते हैं, फिर हम एक क्वेश्चन से इसको समझेंगे। तो कंडीशंस क्या है आपकी, कि देखो अब ये हमारा फॉर्मूला है 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी। अब जरूरी नहीं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू मतलब 0 ना हो, अगर 0 भी हो सकती है और 0 नहीं भी हो सकती। अब यहाँ पे 2 केस बनते हैं। देखो केस 1, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू नॉट 0 है, इसका मतलब कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और यूनिक सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करेगा और कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा। इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू नॉन इक्वल टू 0 इसका मतलब सॉल्यूशन आएगा, यानी कि इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, एंड ये हम बोलेंगे इसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, एंड इसको हम बोलेंगे क्या, यूनिक सिस्टम सॉल्यूशन एग्जिस्ट। इसमें यूनिक सॉल्यूशन एक ही सॉल्यूशन आएगा अगर ये केस होगा तो। ओके, और ये कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। और दूसरा केस क्या बनता है आपका इसी में, कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 आ गई। अब जैसे ही 0 आ गई तो देखो यहाँ पे वैसे तो ये 2 केस बनेंगे, इसके आगे भी। अब देखो 0 आने का मतलब है कि ये एक ए जो है सिंगुलर मैट्रिक्स है ना, क्योंकि अगर सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये तो था कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 आ जाए तो एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। तो इसका मतलब क्या है कि इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये भी हमने पढ़ा था, इन्वर्स नॉट एग्जिस्ट। ओके, अब इसके आगे भी 2 केस बनते हैं कि अगर क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 है, तो ये देखो या तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू 0 इंटू बी, या तो ये 0 हो। तो ये जब 0 होगा तो देखो हर वैल्यू पे एक्स की वैल्यू पे सेम ही आंसर आएगा, क्योंकि इस साइड भी 0 होगा, इस साइड भी 0 होगा। तो हम कोई भी वैल्यू रखें एक्स के लिए सारी वैल्यू आएंगी। तो यहाँ पे हमारा ये चीज़ हमारी क्या देगी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और अगर एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी ये इक्वल टू 0 नहीं है, इसका मतलब कि ये 0 के इक्वल नहीं है, ये 0 है और x में हमारा क्या आ रहा है 0। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू आ रही है जो कह रही है कि 0 आना चाहिए लेकिन 0 के इक्वल नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पे क्या आएगा हमारा, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, यहाँ पे कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। और इसी को हम क्या कहते हैं, हमारा इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इस वाले केस को। ओके, ये दोनों कंसिस्टेंट है, ये भी कंसिस्टेंट है।
कंसिस्टेंट इक्वेशन, ये भी कंसिस्टेंट है ये वाला। ओके, तो अब चलिए क्वेश्चन से हम अपने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को और अच्छे से समझते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है जहाँ पे हमको गिवन है 3 इक्वेशन के गिवन हमको, लीनियर इक्वेशंस। 3x minus 2y plus 3z is equal to 8 and 2x plus y minus z is equal to 1 and 4x minus 3y plus 2z is equal to 4। अब देखो ये हमारे को इक्वेशन गिवन है। यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले हम अपनी ए मैट्रिक्स निकाल लेंगे। ए मैट्रिक्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स इन सब के, हमारे जो वेरिएबल के कोफिशिएंट्स हैं। तो देखो ये 3 हो गया, ये -2 हो जाएगा, -2 3 2 1 -1 4 -3 और 2। एक्स मैट्रिक्स क्या हो जाएगी हमारी वेरिएबल्स की, एक्स वाई एंड जेड। और हमारी बी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, जो हमारे कांस्टेंट हैं उनकी 8 1 एंड 4। एज वी नो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी होगा, और ए इनवर्स कैसे निकलेगा आपका, 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो चलो देखो, सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकाल देते हैं। मैं रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो 3 फर्स्ट हमने एलिमेंट लिया, तो प्लस होगा यहाँ पे, इंटू 2 1 ज़ा 2 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, यानी कि -3। फिर माइनस यहाँ पे आएगा और माइनस का है तो यानी माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, +2। देन यहाँ पे इसको हाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4 माइनस, और यहाँ पे माइनस है एक तो प्लस हो जाएगा 4। देन यहाँ पे 3 1 एंड 3, हाँ प्लस +3। देन -3 -6 -4 क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3 -1 +2 8 +3 -10, जो कि आपका दे देगा -3 16 एंड 30। तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 17। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमने निकाल दी। अब हमें क्योंकि कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालनी है, उसका ट्रांसपोज करके हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आएगा। तो पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो C11 की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 एंड C33। देखो C11 1 1 है, इसका मतलब देखो जब पहले तो हम यही कर लेते हैं, जिस पे भी 1 1 है ये तो पॉजिटिव 1 आएंगे। ये 1 2 यानी कि -1 की पावर 3 हो गया, यानी -1 आएगा। पहले ऐसे करके लिख लेते हैं, हमारा रिजल्ट थोड़ा इजी हो जाएगा आगे सॉल्यूशन के लिए। -1 ये 1 ये -1 ये 1 ये -1 ये आपका 1 डॉट। अब इसके आगे हमें क्या करना है, सबके आगे बस माइनर से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो देखो माइनस C11 के लिए हम माइनर निकालेंगे। अब हम तो 2 1 ज़ा 2 -3 1 ज़ा 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 2 -3 क्या आएगा आपका -1। ओके, जो कि क्या दे देगा आपको -1। इसी तरीके से इसका करेंगे तो इसका क्या आएगा आपका 1 2 है इसका, तो इसका आ जाएगा 2 4 माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा। इसका मतलब ये आ गया आपका -8। इसी तरीके इसका करेंगे हम C13 का, तो ये आ जाए आपका -6 -4, ये दे देगा आपको -10। इसका हम करेंगे तो ये दे देगा आपको 5, तो ये आ जाएगा आपका -5 -5। यहाँ पे देखेंगे 2 2 के लिए ये हो जाएगा आपका -6, जो कि देगा आपको फिर -6। C23 आपको दे देगा इसी तरीके से -1 इज इक्वल टू माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। C31 करेंगे तो ये आपको वैल्यू देगा 3 1 -2 -3। ओके, तो ये दे देगा आपको -1, जो कि हो जाएगा आपका -1। इसी तरीके से 3 2 में जाएंगे, माइनस का 9 देगा, जो कि आपको माइनस माइनस कैंसिल करके 9 दे देगा। यहाँ पे ये 7 आएगा, यानी कि 7। अब देखो, अब हम ए इन्वर्स लिख सकते हैं ईजिली। ए इन्वर्स क्या होता है आपका 1/a, डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आई है -17। एंड इस कोफैक्टर मैट्रिक्स जो हमारे कोफैक्टर्स निकले, इसका ट्रांसपोज करके डायरेक्टली लिख देते हैं हम। यहाँ पे ट्रांसपोज करके डायरेक्ट ही लिख देते हैं, यानी C11 -1 ये कॉलम बनेगा, क्योंकि माई फर्स्ट रो कॉलम बन जाएगी। तो 1 2 हो जाएगा आपका क्या, -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7। तो ये तो हमारा ए इन्वर्स निकल गया। अब हमें बस बहुत सिंपली अपना
x इजकल टू क्या था हमारा a इनवर्स b होता है, क्योंकि x इजकल टू a इनवर्स b होता है। तो x हमारी मैट्रिक्स है x y z 1 बाय -17 -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7 मल्टीप्लाई बाय b मैट्रिक्स 8 1 4। सो एक्स वाई जेड यह आ जाएगा -17, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो -1 इंटू 8 -8 प्लस इंटू माइनस -5 माइनस का 4 -88 -64 -6 9 4 जा 36 -80 प्लस 1 प्लस 28। ओके, तो ये आपका आ जाएगा एक्स वाई जेड मैट्रिक्स। अब ध्यान से देखो, ये 3 इंटू 1 की चल रही है यहाँ पे, और ये भी 3 इंटू 1 आने वाली है यहाँ। 1 बाय -17 यह आ गया आपका कितना, माइनस का 17, ये आ जाएगा आपका माइनस का 34, और ये आ जाएगा आपका माइनस का 51। अब ध्यान दो, अब ये -17 है, ये अंदर जाएगा क्योंकि एक तरह से ये मैट्रिक्स का कॉमन है, अंदर जाएगा सबसे डिवाइड होएगा, तो ये क्या आ जाएंगे फिर लास्ट में एक्स वाई जेड, जो कि 3 इंटू 1 की मैट्रिक्स है, और ये देखो -17 से डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा आपका 1, यह आ जाएगा आपका 2, यह आ जाएगा आपका 3, और ये भी 3 इंटू 1 है। ऑन कंपैरिजन, क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स है, ऑन कंपैरिजन हम कह सकते हैं x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है एंड z की वैल्यू 3 है। तो इस तरीके से आपको इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है, और ये हमको बहुत ही आराम से एक सॉल्यूशन करने का एक मेथड प्रोवाइड करती है इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। सो एक्सरसाइज 4.6 में यही है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।